नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर हुए जानलेवा हमले के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी की ही नहीं बल्कि राजस्थान की सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 1 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद राजस्थान की जमीन पर पहुंचे। भरतपुर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। सच में नया हूँ राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता। मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूँ जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ भी अन्याय खत्म हो, यहाँ भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने इस घटना के बाद। में यहाँ आपके पास आया ये कहने कि यहाँ आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहाँ आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को, उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर किसी के भी साथ हो, इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा। ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं। ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है। लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है, तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और मैं आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरत पड़ा। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी नहीं, एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। आपसे पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों पर बैठते कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमार राम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों। यही मेरा सपना है, इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं
मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा, और सम्राट अशोक जैसा राज वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं। मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। क्या हुआ कि हमारे किसी और को वोट देने और हमारे खेतन कोई सुन के बताएगा वो किसी और ने हमारे खेतन पर मन को वो मन ना दे ना तुम्हें पैसा नहीं मिला, किसी और ने गिरे। भैया चुप हो जाओ। एक माई की समस्या है और मेरा काम यही है कि अगर मेरे होते उनकी समस्या हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। माई आप काम करो, आप हमारे यहाँ के जो लीडर्स लोग हैं, राजन देखा आपने और सुना भी, और अब दावा ये किया जा रहा है कि राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और शायद दावा किया जा रहा है कि नाराज सचिन पायलट कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर यहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर कई तरह के कयास काफी लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, जब से सचिन पायलट खुलकर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 7 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद की होने वाली जनसभा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट भी इस जनसभा का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये जनसभा राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नाराज सचिन पायलट अब चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब न केवल बीजेपी बल्कि बसपा को भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को लेकर आखिरकार चंद्रशेखर आजाद का क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा, ये 7 जुलाई को पता चल ही जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।